नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों अराउंड 6 चार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। 6 चार्ट के बारे में। इसमें से दोस्तों कोई चार्ट ने अपने ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया है, कोई चार्ट ने टाइटनेस का ब्रेकआउट दिया है कप एंड हैंडल पैटर्न बना के, कोई चार्ट ने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है, और लास्ट के तो 2 चार्ट है ना दोस्तों, दोनों ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है। एक चार्ट ने 5 साल का टाइटनेस का मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है, और दूसरा जो चार्ट है ना दोस्तों, उसने 15 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। और आपको ये जो दोनों चार्ट है ना, ढेर सारा लर्निंग मिलने वाला है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखो, तो आपको पूरे वीडियो के जो चार्ट एनालिसिस है उसका प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा अभी स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके, ये चार्ट है हमारा निफ्टी 50 का। ओके, तो निफ्टी 50 का सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीकली टाइम फ्रेम देखो, ओके, और फिर डेली पे आते हैं तो आपको प्रॉपर अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये देखो, ये कौन सा चार्ट है? ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम है। और अगर हम लोग को एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक जो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस का जो रूल है वो बोलता है कि 40 वीक मूविंग एवरेज लगा दो। तो 40 वीक मूविंग एवरेज लगा दिया, और जब तक हमारा जो जो हमारा निफ्टी 50 है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 40 वेमा के ऊपर, 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसको बोला जाएगा कि एक अप ट्रेंड में है। ओके, और ये हो गया मूविंग एवरेज के हिसाब से और अप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से। दूसरी चीज़ की अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ना कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये देखो, कितना प्यारा पैटर्न है, लुक एट दिस, कितना मस्त पैटर्न है। और आप यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करो ना, तो हायर हाइज एंड हायर लोज इंटैक्ट है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दैट इज़ राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखते हो ना, सितंबर 2024, तो अब तक ये वाला जो हाई है ना, अब तक नहीं तोड़ पाया है। मतलब कितना हो गया, सितंबर टू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 साल के ऊपर हो गया है। ओके, 1 साल और 2 महीना हो गया है। मार्केट ने ज़्यादा कुछ इतना खास परफॉर्म किया नहीं है, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया। तो मोटा मोटी अगर आप वापस अभी देखो ना, तो अभी हाल फिलहाल मोमेंटम काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ, और यहाँ से रिबाउंड मारा सीधा वापस यहाँ तक, और अभी क्लोज टू अपना जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आ चुका है। ओके, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमें इसका ट्रेंड पता चल रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें ना दोस्तों, ओके, अभी ये मूविंग एवरेज को भी हटा देते हैं ताकि प्रॉपर से इसका स्टडी कर पाएँ। अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो ना, तो ये जो टच पॉइंट है, ये जो टच पॉइंट है, ओके, और ये जो टच पॉइंट है, ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था कप एंड हैंडल का। लेकिन बोलने की बात ये है कि दोस्तों, ये ब्रेकआउट ना फेल हो गया, और फेल होने के बाद में अगर ये जो बहुत सारे लोग आशा लगा रहे थे कि यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा, ओके, लेकिन ये जो रिवर्सल कैंडल थी, रिबाउंड नहीं हुआ। और अगर आपको मेरा प्रीवियस वीक का वीडियो अगर आपने देखा होगा मार्केट एनालिसिस का, तो उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेकडाउन दे देगा ना, चाहिए तो आप यही चैनल पे है ना, सेम प्रीवियस वीक का वीडियो जाके देखो, खाली स्टार्टिंग के 2 मिनट आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना, तो यहाँ पे से और सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा, और वही हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों, ये जो लेवल है ना, ओके, ये जो इसके नीचे का जो सपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। और अगर दोस्तों, अगर आप यहाँ पे है ना, मार्केट अभी सस्टेन नहीं करता है 25,450 के आसपास, तो फिर दोस्तों फिर सीधा आ जाएगा ये हमारा 25,200 के आसपास। और इसको भी तोड़ता है ना, तो फिर दोस्तों यहाँ पे आ सकता है जो नेक्स्ट हमारा स्विंग लो है। ओके, इसको तोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ तक आ सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 25,450 के वहाँ से रिबाउंड लेता है नहीं लेता है। अगर यहाँ से और सेलिंग प्रेशर आती है तो फिर ये वाले सपोर्ट तक आ सकता है।
ओके, तो ये हमारा व्यू है निफ्टी 50 के ऊपर। और अभी चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। ओके, ये रहा दोस्तों। वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, एंड दैट अपडेट इज़ दोस्तों, मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ टाइटनेस ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, और ये वेबिनार होने वाला है 30 नवंबर दोपहर को 12 बजे। और ये जो वेबिनार है इसके अंदर में मेरा जो टाइटनेस ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, मेरी जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी प्रकार की मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, ये टाइटनेस वाला जो स्ट्रेटेजी है ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज़ करते आया हूँ। तो इसके ऊपर वेबिनार होगा कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, मैं कहाँ पे एंट्री लेता हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और जो मैं स्टॉप लॉस होता है उसको कैसे ट्रेल करता हूँ। ये जो टाइटनेस ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते समय, मतलब ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है ये वेबिनार में A to Z बताऊँगा। तो अगर आपको ये वेबिनार ज्वाइन करना है, अटेंड करना है, तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो मेरी किताब है, ओके, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, जो मेरा रीसेंट मेरा बुक है जो बेस्ट सेलिंग है अमेज़ोन पे, ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप अमेज़ोन के ऊपर जाके ऑर्डर कर लीजिए। जैसे ही आप ऑर्डर कर लोगे, पहला क्राइटेरिया ये है बुक होनी चाहिए, और नहीं है तो आप ऑर्डर कर लो। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि आपको इसका अमेज़ोन के ऊपर जाके रिव्यू एंड रेटिंग देना है। जैसे ही दोस्तों आप रिव्यू एंड रेटिंग दे देंगे, ओके, तो उसका बेसिकली स्क्रीनशॉट लेना है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया हुआ हमारी टीम ने एक फॉर्म का, वो फॉर्म आपको फिल करना है आपके डिटेल डाल के, और जो स्क्रीनशॉट होगा रिव्यू एंड रेटिंग का वो भी डाल देना, और फिर सबमिट कर देना। और जैसे ही आप वो फॉर्म को सबमिट करोगे तो हमारी जो टीम है उनको आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी, और जब भी ये वेबिनार होने वाला होगा तो आपको ईमेल कर देगी टाइम के साथ में, और जो जूम मीटिंग का जो लिंक होगा उसके साथ में। तो ये था दोस्तों, आपको बताना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। और आप लोग बहुत समय से बोल रहे हो कि लाइक एक वेबिनार करो, और ये जो वेबिनार है ना दोस्तों पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक मैं आपको एडुकेट करना चाहता हूँ, मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू एडुकेट यू, बट द रिक्वायरमेंट इज़ दिस कि आपके पास में किताब होनी चाहिए, इसका रिव्यू रेटिंग दो, फॉर्म को फिल करो, और आप ये वेबिनार अटेंड कर पाओगे। ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये है लाइक बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इसके अंदर अगर आप देखो ना तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। बैंक निफ्टी है ना स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 50 से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, निफ्टी लगा देते हैं। ये देखो, अभी अगर निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग होना था बैंक निफ्टी के सामने, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे है ना बैंक निफ्टी ने अभी है ना बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसको ना बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और ये अभी तक है ना ऐसा रीटेस्ट जो हो रहा है ना, यहीं पे मतलब टिका हुआ है, और यहाँ पे बुलिश कैंडल भी देखने मिली है। ओके, लेकिन अगर आप निफ्टी के अंदर देखते हो ना, तो ये जो रीटेस्ट था यहाँ पे नहीं रुक पाया, और ये उल्टा वहाँ से गिरते गया। तो इसीलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी 50 के सामने। ये आपको इन्फ्रेंस लेना चाहिए, ये आपको लर्निंग लेनी चाहिए। ओके, और अभी दोस्तों क्या व्यू है? अभी दोस्तों मेरा व्यू सिंपल है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी के ऊपर एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका भी ये रीटेस्ट मार रहा है। और अगर यहाँ पे ये नहीं रुकता ना, और यहाँ पे अगर और बेरिश कैंडल आती, तो फिर हम लोग बोल सकते थे कि ये जो हमारा जो नीचे का जो सपोर्ट है, ओके, यहाँ तक आ जाएगा, और फिर ये तोड़ता तो फिर यहाँ से और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता। लेकिन बात ये है कि अभी यहीं पे रीटेस्ट करके बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया है। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम बरकरार होता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी दोस्तों वो सारे जो 6 चार्ट लेके आया हूँ, जिसमें से 2 मल्टी ईयर ब्रेकआउट चार्ट्स भी हैं, उनका 1 बाय 1 करके डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ओके, वो जाऊँ उसके ऊपर, उसके पहले बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर अभी तक ये मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको मेरा कंटेंट अगर आप देखते हो रेगुलरली, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और लगता है कि 1% भी वैल्यू मैं आपको दे पा रहा हूँ, ओके, आपको सिखा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला चार्ट लेके आया हूँ ना दोस्तों आप लोगों के लिए, वो है आदित्य इन्फोटेक।
ओके और ये जो दोस्तों सारे चार्ट होते हैं ना, मतलब इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक ऐसे नहीं कि खाली ऐसे ही मतलब हम लोग चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं तो ऐसे ही मिल जाता है, नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को हमेशा लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। अभी मज़े की बात क्या पता है दोस्तों, ये जो चार्ट है इसके अंदर हमें ये जो पैटर्न है ना, ये देखने को मिल रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न को बोला जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली होता क्या है ना कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो फ्लैट रहता है, ओके, और जो सपोर्ट है वो स्लांट रहता है, और इसके अंदर ऐसे प्राइस एक्शन बनता है। ये देखो, ओके, ये देखो, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो आपको चार्ट दिख रहा है इसके अंदर क्या हुआ है कि अभी अगर आप देखते हो ना, मज़े की बात पता है क्या है, इसका मोमेंटम देखो 20 EMA देखो, 20 EMA के भी ऊपर अभी लाइक होवर कर रहा है और प्रॉपर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे अगर आप बुलिश कैंडल देखो ना, तो बुलिश कैंडल की साइज़ को देखो, ओके, और बेरिश कैंडल की साइज़ को देखो, तो इससे ही पता लगता है कि ये जो चार्ट है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड राइट नाउ अभी जो ब्रेकआउट देखने मिला है ना, वो ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है। ये देखो, ये रहा, ओके। तो ये जो चार्ट है ना आपको ज़रूर रडार पे रखना चाहिए। एंड लुक एट दिस वॉल्यूम एक्शन ऑल्सो, ओके। तो ये जो प्राइस एक्शन का जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसके साथ साथ में वॉल्यूम एक्शन का भी अच्छा खासा हमें लाइक बिल्डअप देखने मिला है, वॉल्यूम का सपोर्ट देखने मिला है, क्योंकि दोस्तों दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर लाइक स्मार्ट मनी भी इंटरेस्ट दिखा रही है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, ओके। तो ये था फर्स्ट चार्ट का एनालिसिस। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, ओके। और ये रहा हमारा नेक्स्ट चार्ट। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ ये चार्ट है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चार्ट की स्टडी करना। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ 20 EMA को। ये देखो, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर पॉलीलाइन लगाएंगे। ये देखो, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस, और यहाँ पे है ना दोस्तों इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। कहाँ पे? ये वाले प्राइस पॉइंट के आसपास। और मज़े की बात क्या पता है, ब्रेकआउट भी एक अच्छी वॉल्यूम बिल्डअप के साथ में आया था, लेकिन फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन दोस्तों यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं किया और मार्केट थोड़ा सा वीक रहा, जिसके कारण यहाँ पे जो ब्रेकआउट था ना, ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आ गया प्राइस, ओके, ब्रेकआउट फेल हो गया। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चार्ट इज दैट जो ब्रेकआउट कैंडल लाइक फेल हुआ, और ये जो बड़ी रेड कैंडल दिख रही है ना आपको, इसने ही फेल किया ब्रेकआउट को। बट राइट आफ्टर दैट नेक्स्ट डे ये देखो, यहाँ पे देखो, वापस बुलिश कैंडल बन गई और ये जो पूरा सेलिंग हुआ था इसको पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है। और ये जो सेलिंग अब्जॉर्ब हुआ है ना, ओके, आप इसकी वॉल्यूम देखो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल है इसने सेलिंग अब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो सेटअप है ना डबल अच्छा हो जाता है, लाइक डबल कंफर्मेशन मिलती है। लाइक ऐसे जो सेटअप होते हैं ना दोस्तों आपको बहुत रेयर मिलेंगे कि ब्रेकआउट फेल हुआ और उसके बाद में जो पूरा जो सेलिंग है एक ही दिन में अब्जॉर्ब होता है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन बनता है। तो ऐसे टाइप ऑफ जो चार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, उनको ज़रूर आपको रडार पे रखना चाहिए, ज़रूर आपको रडार पे रखना चाहिए। एंड ऐसे चार्ट से लर्निंग भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो आपको जो वापस जो लाइक ब्रेकआउट कैंडल मिला है, अगर इसके ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है तो आपको ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। और जो पिछला जो चार्ट था ना दोस्तों, इसको भी आपको रडार पे रखना है। एक बात को ध्यान रखना है, इसको भी रडार पे रखना है आपको। और ये जो आपको जो कैंडल स्टिक दिख रहा है लाइक ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लाइक इसका ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट कैंडल का है। तो ये चार्ट को रिव्यू करना है स्टडी एंड लर्निंग पर्पस के लिए। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड चार्ट के ऊपर, ओके। एंड लुक एट दिस प्राइस एक्शन, लुक एट दिस। अभी एक बात बताता हूँ, एक स्टडी होती है एलियट वेव्स, और एलियट वेव में क्या होता है ना, व्हाट वी ट्राई टू सी इज 1 2 3 4 एंड 5, ओके। वेव्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग,
ओके, एक सेकेंड, वापस बफर हो रहा है, ये देखो। तो इसके अंदर हम लोग वेव्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वापस लगा देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो पूरा 5 वेव जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो इसको बोला जाता है कि वेव 1 कंप्लीट हुआ है। कभी इसके ऊपर भी मैं डिटेल वेबिनार करूँगा कि एलियट वेव्स क्या होता है। और ये देखो, ये वेव 2 होता है। 5 वेव जो होता है ना, वो 5 वेव पूरा कंप्लीट एक 1 वेव माना जाता है। और उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स करेक्टिव वेव दिख रहा है, और ये सेकेंड वेव दिख रहा है, वेव 2। ओके, अब ये जो वेव 2 है ना, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो ना, तो वेव 3 स्टार्ट होने की आशंका लग रही है। और यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन देखो, अब देख रहे हो, टिल्टेड हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न का यहाँ पे एक आकार बनते हुए दिख रहा है, टिल्टेड, ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो ये जो है ना, ये काइंड ऑफ वेव 1 ऑफ 3 एंड ये वेव 2 ऑफ 3 दिख रहा है। और यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है, और इसको चैनलिंग टेक्निक बोलते हैं। अगर आपको ये सारी बातों में नहीं पढ़ना है ना, तो आप क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से समझिए कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, ओके, और यहाँ पे पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन का, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। लुक एट दिस, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, एंड दिस ब्रेकआउट इज ऑल्सो रियली स्ट्रॉन्ग। ओके, तो अभी इसको क्या करना है, अभी इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। सी हियर इट इज। आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये देखो, अभी ये जो हमारा यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पे भी देखो, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो डबल बॉटम डब्ल्यू टाइप शेप का पैटर्न बन रहा है। तो डबल बॉटम का भी एक आकार बन रहा है, और यहाँ पे 2-3 दिन का जो टाइटनेस बना था, उसका भी फाइनली ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। सो ये जो चार्ट है, ये भी चार्ट आपको अपने रडार पे रखना है। और दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और मैं आपको वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ सिखाने में, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट करना मत भूलना। और आपके कमेंट में पर्सनली रिव्यू करके रिप्लाई करता हूँ। ओके, चलो, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसका जो ये जो हाई है, वो अगर ब्रेक होते हुए दिखता है, तो हमें ये चार्ट को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, ओके, फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सी द डबल कंफर्मेशन इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, एंड जो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस का, वो भी हो चुका है। अभी आ चुके हैं दोस्तों फोर्थ चार्ट के ऊपर। और ये देखो, मैंने आपको बोला था ना कि एक चार्ट है जो ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है। ये देखो, ये वो वाला चार्ट है। लुक एट दिस। ओके, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखते हो ना, तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहा है। ये वाला जो काउंटर है ना, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहा है। और फिर ये जो रीसेंट आपका जो बड़ा वाला बेस दिख रहा है, ये रीसेंट वाला बेस, ये देखो ये वाला। ओके, इसके अंदर अगर आप देखते हो ना, ओके, तो ये यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और फिर क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मार्केट थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मार्केट ख़राब होने के कारण ये यहाँ पे ना फॉल होने लगा। और मज़े की बात ये है कि ये ज़्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम नहीं दिया, और यहीं पे टिक रहा है रीटेस्ट एरिया के आसपास, और 3 से 4 दिन का आई वुड से टाइट रेंज बना रहा है। अभी ये जो टाइट रेंज है ना दोस्तों, ये टाइट रेंज का भी ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर आप ये देखोगे ना, तो ये एक रिवर्सल कैंडल बना है, और रिवर्सल कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ये देखो, रिवर्सल कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। डेफिनेटली वो दोनों चार्ट के ऊपर अभी हम लोग आने वाले हैं, ये चार्ट का स्टडी करके, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले हैं। तो ये जो टाइटनेस था, ओके, 4 दिन का जो आई वुड से साइडवेज टाइट रेंज था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, और अभी ये रीटेस्ट भी मार रहा है। तो अभी ये जो सेटअप है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि 20 EMA के भी ऊपर ही होना चाहिए, मोर और लेस। ये देखो 20 EMA के ऊपर ही है। तो ये 20 EMA बता रहा है कि अभी जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है ना, ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, वो भी अभी बरकरार है। ओके, सो प्लीज़ कीप दिस चार्ट ऑन योर रडार। एंड ये जो रिवर्सल कैंडल जो है, इसके ऊपर प्राइस हाई के ऊपर प्राइस ब्रेक होते हुए दिखता है, तो आपको ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, और अभी हम लोग दोस्तों चलते हैं हमारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये चार्ट की स्टडी करेंगे, और बाद में हम लोग हमारा जो 15 साल का जो रेजिस्टेंस वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, उसकी भी स्टडी करेंगे। ओके, लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है।
ओके, कप एंड हैंडल, ओके, वापस मैं अच्छे से बना देता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कितना क्लीन है प्राइस एक्शन, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये देखो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस का टच पॉइंट देखने को मिल रहा है और ये साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ ये जो सपोर्ट था, ओके, वो रेजिस्टेंस में तब्दील होके यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एरिया की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या होना, अगर आप देखते हो ना तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, बेरिश कैंडल्स, ओके। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस सेटल डाउन हुआ, यहाँ से ऊपर जाने लगा। और अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हो ना, जो मैं देख रहा हूँ, ये देखो मैं क्या चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे स्विंग लो बना, फिर नेक्स्ट स्विंग लो यहाँ बना, फिर ये यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग लो बना और फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग लो बना। अभी ये चारों स्विंग लो देख के आपको क्या समझ में आता है? आपको दोस्तों समझ में आएगा कि इसका जो अभी मोमेंटम है ना वो अब धीरे धीरे बुलिश हो चुका था ये वाले लेवल से, मतलब 2020 के बाद, ओके। और ये जो पूरा फॉल था ना, ये फॉल भी पूरा ऑब्जर्व हो चुका है और ये पूरी फॉल ऑब्जर्व होने के बाद में यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, सुपर ग्रेट वॉल्यूम, ओके। एंड अभी हाल फिलहाल में इसका ब्रेकआउट हो चुका है 5 ईयर्स के रेजिस्टेंस का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एग्जैक्टली 5 ईयर्स का मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये चार्ट को भी आपको ज़रूर रडार पे रखना है। एंड दिस इज़ द फ्रेंड्स, लाइक यू नो, मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आप इसको देखते हो ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, तो ये देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन है। अब डेली तो 5 साल का तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ही है, बट अगर आप इसको डेली प्राइस एक्शन के भी यहाँ पे देखते हो ना तो लुक एट दिस, देखो टाइटनेस देखो, ओके। ये पूरा इसने बेस बनाया और ब्रेकआउट देने से पहले एक स्ट्रॉन्ग टाइटनेस दिया है। गाइज आई डोंट नो आप कितने लोगों को पता है कि ये जो टाइटनेस है ना दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कोई भी प्राइस एक्शन लाइक यू नो अनफोल्ड हो रहा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइटनेस है, ओके, जितना ही स्ट्रॉन्ग टाइटनेस है, ओके, कम रेंज का, उतना ही वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है यहाँ पे सेटअप का, ओके। और यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला है स्ट्रॉन्ग, ओके। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने को देखने को मिल रहा है। तो आई वुड से कि ये जो चार्ट है ये भी आपके रडार पे रखने चाहिए, ओके। आपको ये चार्ट को भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ग्रेट लाइक यू नो लर्निंग मिल रहा है ये सारे चार्ट्स को देख के, ओके। तो अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के प्राइस ऊपर ब्रेक होते हुए दिखता है तो आपको ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं लास्ट चार्ट के ऊपर, जो 15 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। एंड हियर इज़ द चार्ट। और ये चार्ट दोस्तों मैं आपको बताऊं उसके पहले बोलना चाहता हूं कि जितने भी हम लोग चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये सारे चार्ट्स का हम लोग डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, लाइक यू नो, जिसके अंदर हम लोग सारे चार्ट्स को टेक्निकली एनालाइज करते हैं। तो वो चार्ट मतलब जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस का जो रिपोर्ट है ना, उसका अगर आपको एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा, ओके। अभी हम लोग ये चार्ट को स्टडी करते हैं। अभी दोस्तों ये जो 15 साल का जो रेजिस्टेंस है ना, अगर आप देखते हो तो ये देखो, अभी ये जो पूरा जो मोमेंटम था, ओके, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, अगर आप यहाँ से देखते हो तो हायर हाइज एंड हायर लोस के फॉर्म में देखने को मिला है। देखो हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज, ओके। और यहाँ पे है ना अपने को टॉप देखा गया, लाइक यू नो, यहाँ पे इसने जो स्विंग हाई बनाया था, मेजर स्विंग हाई, वो देखा गया। और उसके बाद में दोस्तों 2010 के बाद में अगर आप देखते हो ना, 2010 के बाद में इसका डाउन ट्रेंड में ही रहा है मोर और लेस। ये देखो आपको बताता हूँ, लुक एट दिस, ये देखो लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस। अभी यहाँ पे क्या हुआ था ना, इससे इंटरेस्टिंग आपको बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इससे ना ग्रेट लर्न, अच्छा बहुत सारा लर्निंग मिलेगा कि ये जो लोअर लो बन रहा था ना, ये देखो ये लोअर लो इसके नीचे नहीं गया, टेक्निकली इसके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन गया क्या, नहीं गया। तो ये जो लोअर लो नहीं बनाना, इससे एक सिग्नल मिला कि यार अभी ये ना ट्रेंड शायद शिफ्ट हो रहा हो, शायद ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। फिर क्या हुआ, ये तो फिर ये कभी मतलब इसके नीचे कभी आए नहीं, फिर यहाँ से मोमेंटम बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट मिल गया। ये देखो वापस बताता हूँ, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका ब्रेकआउट मिल गया।
दोस्तों अगर आपको कभी भी चेंज इन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है ना, ये जो मैंने मेथड सिखाया ना, ये मेथड को आपको यूज़ करना है टू आइडेंटिफाई द चेंज इन ट्रेंड। और फिर यहाँ पे दोस्तों ये देखो ब्रेकआउट देखने मिला यहाँ पे से, ओके। और फाइनली दोस्तों अभी अगर आप देखते हो ना, मतलब 15 साल का जो मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का मतलब एक शेप का पैटर्न बना है बेसिंग टाइप। और एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, ये देखो वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे पता लगता है कि इवन स्मार्ट मनी इज़ इंटरेस्टेड इनटू दीज टाइप ऑफ काउंटर्स। ये देखो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखो डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो ना, तो ये देखो पिछले दिनों से काफ़ी टाइट रेंज था, ओके। टाइटनेस का एक्शन बन रहा था, और टाइटनेस का एक्शन का भी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है। कम से कम 7-8 दिन का टाइटनेस का रेंज बना है, और उसका अभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम बिल्डअप अगेन ओवर हियर। सो ये चार्ट को भी ज़रूर रडार पे रखना, इसको लाइक डेफिनेटली वॉच लिस्ट पे रखना, ताकि आप जब भी ये जो ब्रेकआउट कैंडल का अगर हाई का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तभी आप इसको रिव्यू करो फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन, ओके। तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो, फाइनेंस विद सुनील के ऊपर, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप काफ़ी लंबे अवधि से वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देन होम आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।